साथियों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। मेरठ कचहरी में इस समय चुनावी मौसम आ गया है। ये चुनावी मौसम हर साल आता है, लेकिन इस बार कुछ खास है। इस बार कचहरी में दो पैनल आमने सामने हैं और दोनों ही अपने आप में धुरंधर और सामाजिक रूप से बहुत ही विस्तृत है। देखा यह जा रहा है कि दोनों में कांटे की टक्कर है। उसी में से एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं, चेतना गोस्वामी जी, और ये संयुक्त सचिव पुस्तकालय के लिए चुनाव लड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये है कि आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या सोचकर लड़ रही हैं, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? सर, सबसे पहले मैं आप सभी का आभार प्रदान करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं चेतना गोस्वामी, सर्व सचिव पुस्तकालय पद हेतु प्रत्याशी, मेरठ बार एसोसिएशन 2026 व 27 की आप सभी से मत की आकांक्षी ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपना मत व समर्थन देकर विजयी बनाएं तथा जो भी समस्याएं हम आज तक देखते आए हैं, जिसमें कि महिलाओं की स्पेशली टॉयलेट वगैरह की और युवा अधिवक्ताओं की पढ़ाई संबंधी जैसे भी मुद्दे हैं, हमारे पैनल ने काफी बात करी है, उन्हें सुलझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और जैसे जैसे जो भी समस्याएं हमारे समक्ष आएंगी उन सभी के लिए हमारा पैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो युवा अधिवक्ता हैं उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। रेगुलर बेसिस पर जो लोग यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर चैम्बर्स की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उसके लिए क्या प्रयत्न किए जाएंगे? जी सर, ये भी समस्या हमारे सामने आ चुकी है। उनके लिए भी हमारे अनुसर ने काफी कोशिश की है कि उसे पूरा किया जाएगा। और सबसे मेन समस्या महिलाओं के युवा अधिवक्ता की यही है कि उनके पास चैम्बर की कमी है, जिसके लिए हम पिछले साल काफी हमने मुद्दा भी देखा, तो उसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसे पूरा करें। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर कोई मामला हो जाता है, चूंकि अधिवक्ता दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं, कभी समाज में कोई ऐसा मामला आ जाता है जो अधिवक्ता जिसमें पीड़ित हुआ दिखाई देता है, ऐसे में अधिवक्ताओं के साथ ही कहीं कहीं जाती होती दिखाई देती है, तो उसको लेकर के कई बार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हुई है। बहुत लंबे अरसे से ये मांग चली आ रही है, क्या इस कार्यकाल में पूरा हो पाएगा? सर, उम्मीद पूरी है, कोशिश भी जारी है कि इस वर्ष पूरा हो जाए। उसके लिए काफी हद तक हमने कोशिश भी करी है। पूरा अधिवक्ता समाज एक साथ है, महिला अधिवक्ता एक समाज है, और क्योंकि जिस पैनल से मैं हूँ वो सर्व समाज पैनल के नाम से जाना जा रहा है। हिंदू मुस्लिम इसमें सब धर्म से ऊपर होकर ये अधिवक्ताओं की एक लड़ाई है जिसमें हम सभी एक साथ हैं। एक और बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि मेरठ में बाबूगिरी बहुत हावी है, कचहरी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिस दिन यहाँ पर कार्य नहीं होता है, कार्य शून्य होता है, उस दिन भी मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेट लाखों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं, जिनका जो बिला वजह होते हैं, बिना किसी काम के होते हैं। क्या इस भ्रष्टाचार को लेकर भी आप कुछ आगे काम करेंगे? जी सर, उसके लिए शिकायत टैक्स वगैरह काफी बातें उस बार चर्चा हुई है, उस पर भी पूरी कोशिश करेंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच एक बड़ा सवाल ये आता है कि जो युवा अधिवक्ता हैं, जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो अलग अलग जगहों पर जाकर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्टडी करते हैं, उनके लिए क्या यहाँ पर लाइब्रेरी की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, उन्हें बाहर न जाना पड़े? जी सर, इसी पद की मैं प्रत्याशी हूँ और ये पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लाइब्रेरी को पूरा डिजिटलाइजेशन कराने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसमें तमाम तरह की जो अभी जैसे आधुनिक धारा BNSS बनी हुई है और तमाम जो इसमें तब्दीली की गई है, उससे संबंधित कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स, कुछ जो यहाँ पर एक्सपीरियंस एडवोकेट्स हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, क्या उनको लेकर के कोई इसमें व्यवस्था नहीं की जा सकती ताकि यहाँ के जो युवा अधिवक्ता हैं उनको लर्निंग प्रोसेस में उनको सहूलियत मिले? जी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो युवा अधिवक्ता इस पेशे में आ रहे हैं तथा साथ साथ पढ़ाई की लाइन में भी आगे जा रहे हैं, उनके लिए जैसे कि PCJ हो गए, AIB काफी कंपटीशन है, तो उनके लिए हम रिटायर्ड जजेस के या जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं उनके लेक्चर समय समय पर बच्चों के लिए प्रोवाइड कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चेतना गोस्वामी जी थी, जो कि संयुक्त सचिव पुस्तकालय के लिए कचहरी में अपना जोर आजमाइश कर रही हैं, चुनावी मैदान में है। देखना ये है कि 18 तारीख को जब इसका रिजल्ट आएगा तो जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो इनको अपना प्रतिनिधित्व देते हैं या फिर कुछ और होता है। इसके लिए हम सभी लोग इंतजार में रहेंगे। इस तरह के तमाम समाचार वीडियोस देखते रहने के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।